हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दैट प्रॉब्लम सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग बेसिक थ्योरी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, कैसे उसका बेसिक सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ इक्वेशंस को लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोगों का आज जो डिस्कस करेंगे वो इस तरह है कि एक इक्वेशन लिया, मान लो 3x², ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस p इंटू p माइनस 1, ठीक है, p इंटू p माइनस 1 है ना, दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब दिया है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर ऑफ ऑपोजिट साइन, लेट अल्फा एंड बीटा आर ऑपोजिट साइन, आर ऑपोजिट साइन है ना, अल्फा बीटा और ऑपोजिट साइन, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालना है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। ये जो इक्वेशन में आपको p दिख रहा है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है यहाँ दिख रहा है ना, p रिलेटेड। तो कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो दोनों इक्वेशन है ये अगर अल्फा बीटा ऑपोजिट साइन होगा, ठीक है ना, इसका जो x का जो दो पॉसिबल वैल्यू है, एक अल्फा दो बीटा, वो अगर ऑपोजिट साइन होगा तो देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। तो चलो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या बात करेंगे, सिंस द टू रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, ठीक है ना, द टू रूट्स जो है वो ऑपोजिट इन साइन है, तो हम लोग जानते हैं कि एक रिलेशन हम लोगों को मिलता है सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है माइनस b/a, तो यहाँ वो माइनस क्या हो जाएगा 2/3, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², एंड अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। c क्या होता है प्योर कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा c, यानी कि p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये है। अब देखो ये जो वैल्यू है, चूंकि अल्फा बीटा ऑपोजिट इन साइन दिया है, तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव, या अदरवाइज अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट न्यूमेरिकली कुछ भी हो, एक अगर पॉजिटिव न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, दूसरा नेगेटिव क्वांटिटी है, तो दोनों का प्रोडक्ट हर हाल में नेगेटिव होगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला से अल्फा इंटू बीटा जो जनरल इक्वेशन के लिए c/a होता है वो डेफिनेटली लेस देन 0 होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। तो अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब यहाँ हम लोगों को क्या रिलेशन मिल रहा है, दैट इज p इंटू p माइनस 1, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 0। तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो इनइक्वेशन रेंज कहता है कि जब दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट वैल्यू नेगेटिव है तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट p मस्ट लाइज बिटवीन, क्योंकि यहाँ देखो एक रूट वैल्यू 0 है ना, और अगर p को 0 करना है और दूसरा p माइनस 1 अगर 0 है तो p इज़ 1, यानी कि रूट वैल्यू 0 एंड 1, यानी कि p शुड लाइज बिटवीन ओपन 0 एंड 1, ठीक है। ये p जो है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, यानी कि आप अगर इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ये इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट डाउन द p ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये इंटरवल होगा। यानी कि इंटरवल नोटेशन में अगर कहेंगे तो इट इज़ लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। समझ में आया ना। तो इसी तरह हम लोगों का पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है।
सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। वेल, सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कैसा है देखो। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 8x प्लस 6a, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब कंडीशन है इफ रूट्स of this equation are real, है ना। इस इक्वेशन का रूट्स अगर रियल है देन फाइंड द इंटरवल ऑफ ए, ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑफ ए। ये मतलब जो टर्म हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये दोनों टर्म जो ए। तो इट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 6a। इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल देन वी हैव टू फाइंड द इंटरवल ऑफ ए। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका जनरल फॉर्मेट के हिसाब से अगर गिवन इक्वेशन को मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ दिया है कि सिंस x दैट इज़ द रूट वैल्यूज़, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंगल वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसी को रूट बोलते हैं। तो चूंकि x का पावर 2 है, सेकेंड डिग्री रिलेशन है, यानी कि x का 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x का ऐसा 2 रियल वैल्यू होगा जिस वैल्यू को इस इक्वेशन में बैठाने से पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है x एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रियल नंबर को। तो इसका कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन x जब रियल सॉल्यूशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का, ये कब होता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सवाल है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई। जनरल इक्वेशन अगर मान लो आपके पास अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, ये फॉर्मेट में अगर आपका क्वाड्रेटिक है देन d जो होता है वो होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ तो आपका अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a है 1, b है -8 और c है ए स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है। यानी कि a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -8 एंड c का वैल्यू जो है, c का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 6a। यही तीनों वैल्यू है ए बी सी जनरल टर्म के रिप्रेजेंट। ये ए इस ए के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये तो जनरल फॉर्मेट का ये है। तो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac बीइंग डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8, यानी -8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 64 माइनस यहाँ से मैं 4 इंटू, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 6a, दिस नीड टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कारण डिस्क्रिमिनेंट जब आइदर पॉजिटिव या 0 होता है तभी जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस जो है, रूट जो है वो रियल होता है।
अब इसमें से फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 4 अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 है ना, 16, और इधर हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 6a दैट नीड टू बी ग्रेटर देन 0। अब 4 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 नहीं है, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन को पॉजिटिव और 0 होने के लिए ये जो टर्म है दैट इज 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a, ये वाला जो टर्म है इसी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये खुद ही एक्सप्रेशन 0 होगा तभी जाके होल डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, और पॉजिटिव होने के लिए चूँकि 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको भी पॉजिटिव होना होगा, यानी कि ये आ गया हमारा इन इक्वेशन रिलेटेड टू कौन सा टर्म, स्मॉल ए, जिसका इंटरवल निकालना है ताकि ये गिवन क्वाड्रेटिक का रूट्स जो है वो रियल रूट्स हो। तो अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको सब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब ए स्क्वायर, इसको जो लास्ट फॉर्म आया तो उससे मैं फर्दर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, ध्यान से देखो मैंने सबका साइन चेंज कर रहा हूँ, और ऐसा करने का वजह है कि हम लोग क्वाड्रेटिक का जो जनरल कंडीशन पढ़ते हैं उसमें हम लोग डिग्री डिफाइनिंग टर्म को पॉजिटिव लेके चलते हैं जनरली, तो इसलिए मैंने यहाँ, जबकि जनरली यहाँ आया था क्या, ए स्क्वायर में नेगेटिव था, हमको उसको पॉजिटिव बनाना था, तो हमने क्या किया, -1 से थ्रू आउट को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाए, प्लस 6 से माइनस 6 है और प्लस 16 माइनस 16, तो वो इस तरह से बन जाएगा। अब इसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन राइट डाउन a-8, ठीक है, into a+2, दैट कैन बी द लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस इन इक्वेशन। तो a-8 इंटू a+2, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा लेस देन इक्वल टू 0। चूँकि मिडिल टर्म -6 है तो एक फैक्टर में -8 होना चाहिए, ठीक है, -8 इंटू +2, हाँ ये मल्टीप्लाई करते तो -16 होता है, और एल्जेब्रिक अरेंजमेंट -8 प्लस और +2 दैट इज़ -6। तो यहाँ से हम लोगों को दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम रियल नंबर लाइन सिस्टम में देखें तो ए का जो दो वैल्यू है, एक वैल्यू है जो रूट फैक्टर्स -2 का, a+2 को 0 बनाओगे तो इक्वल टू -2, और a-8 को 0 बनाओगे तो दैट इज़ +8। चूँकि कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज़ पॉजिटिव, यानी कि साइन कन्वेंशन हो जाएगा, ऐसे बनेगा ग्राफ, अगर आप साइन कन्वेंशन के लिए ग्राफ बनाओ तो ऐसे, तो यानी कि ये पॉजिटिव इंटरवल, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और हम लोगों को चाहिए कौन सा वैल्यू, साइन कन्वेंशन प्रोडक्ट का नेगेटिव, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू, चूँकि इक्वल भी होना है, 0 भी होना है और उससे कम भी होना है, तो ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -2 to 8। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू -2 के इक्वल और उससे ज़्यादा, या +8 या उससे कम होना चाहिए। तो इंटरवल ऑफ ए यही हो गया, क्लोज्ड इंटरवल -2 से 8, दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। वेल लेट्स कंटिन्यू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं मोस्टली वी आर डिस्कसिंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है जहाँ इक्वेशन है 9x² प्लस 4ax, ठीक है, प्लस 4, यानी 9x² प्लस 4ax प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इस इक्वेशन का रूट्स अगर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, तो हम लोगों को फिर से वही पता करना है, दैट इज द फाइंड इंटरवल ऑफ ए, फाइंड इंटरवल ऑफ ए। तो अगर हम लोगों को ए का इंटरवल निकालना है प्रोवाइडेड इस गिवन इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी है, तो हम लोगों को फिर से पता है कि जब रूट्स इमेजिनरी होता है तब क्या करना पड़ता है और क्यों होता है। तो
in a quadratic equation when roots are imaginary, ठीक है, जब रूट्स इमेजिनरी होता है, when roots are imaginary, then discriminant of that corresponding quadratic, that is v square minus 4ac, इसका वैल्यू लेस देन जीरो होता है। हम लोग जानते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो होता है तब रूट्स रियल होता है, और वही डिस्क्रिमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू जब नेगेटिव होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमको डिस्क्रिमिनेंट पे आर्गूमेंट करना चाहिए, क्योंकि इमेजिनरी रूट होना का मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू को जीरो करना। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है बी का वैल्यू है यहाँ 4a, ठीक है, सो 4a होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इज 9, c इज 4 अगेन, बिकॉज 4 इज द टर्म अगेन अवेलेबल, प्योर कांस्टेंट टर्म, उसी को c कहेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हाँ ओनली लेस देन जीरो, तो ये लेस देन जीरो है, ठीक है ना, इसको इक्वल ना समझे हैं, मैं एक बार फिर से इसको लेस देन जीरो। तो देखिए 4 स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी 4 इंटू 4, तो हम लोग 4 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना, 4 स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया ए स्क्वायर माइनस 9, दैट इज लेस देन जीरो। तो 4 स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव होने के लिए इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस 9 ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, सच दैट द एक्सप्रेशन बिकम्स नेगेटिव। तो जब ए स्क्वायर माइनस 9 नेगेटिव है सेकेंड डिग्री इन इक्वेशन, तो उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ देते हैं a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिखेंगे तो 9 को कैन बी रिटन 3 स्क्वायर, तो इसलिए ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3। तो फिर से ए पे बेस दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ फिर से वही आर्गूमेंट करना है कि जो रूट वैल्यूज़ है, एक है -3, दूसरा +3, ठीक है ना, क्योंकि ए प्लस 3 को जीरो बनाएंगे तो ए का वैल्यू -3, ए माइनस 3 को जीरो बनाएंगे तो ए का वैल्यू +3, तो -3 एंड +3 आर द करस्पॉन्डिंग रूट एट विच द एक्सप्रेशन इज जीरो। लेकिन हम लोगों को ढूंढना है कि ए का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए, ताकि इमेजिनरी रूट का बात प्रूव हो। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि साइन कन्वेंशन इस तरह से होगा, फॉर वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रूट पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ ए लेस देन द स्मॉलर रूट इज पॉजिटिव एंड इन बिटवीन देम इज नेगेटिव। तो इसका मतलब एक बार फिर से क्लियर हो गया कि ए का वैल्यू -3 और +3 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 टू +3, ठीक है ना, इसका मतलब हुआ दैट इज ए ग्रेटर देन -3 बट लेस देन +3। तो इंटरवल नोटेशन पर अगर लिखेंगे तो ऐसे ही ओपन इंटरवल लिखेंगे। देयरफॉर आंसर विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ए बिलोंग्स टू -3 टू +3 ओपन इंटरवल। तो ये हो गया आंसर ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेजिनरी, ठीक है। तो चलो हम लोग एक और क्वेश्चन इसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। Well, let's move to the next question, that is question number 4, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रिलेटिंग टू द रिलेशन बिटवीन द रूट्स। कैसे है देखते हैं। द इक्वेशन इज गिवन x स्क्वायर प्लस m-2 इंटू एक्स, m-2 इंटू एक्स प्लस m+2 प्लस m+2 इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर इन द रेशियो 2:3। मतलब हम लोग कह सकते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m
ratio of the roots will be 2:3। ठीक है, तो रूट्स को 2:3 बनाने के लिए एम का कितना वैल्यू होना चाहिए, यही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग को एम का वो सभी वैल्यूज़ निकालना है, जिसकी वजह से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो दो रूट्स वैल्यू होगा, उन दोनों का वैल्यू कुछ भी हो हमेशा 2:3 होगा। तो 2:3 रेशियो होने के लिए एम का कितना वैल्यू चाहिए ये पता करना है। तो चूँकि एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो दिया है, तो इसका मतलब है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेट द रूट्स बी। चूँकि रेशियो है तो एक कांस्टेंट की तरह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बना लेंगे, तो रेस्पेक्टिव रूट्स को लिख सकते हैं। सो लेट द रूट्स बी 2k एंड 3k। ठीक है, मैंने k को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख लिया। 2:3 है, तो यानी कि 2k एंड 3k, ये हमने दोनों रूट्स का वैल्यू को एज्यूम कर लिया। ठीक है, एज बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज k। तो अब है कि हम लोगों को पता है दैट इज वन रिलेशन इज सम ऑफ रूट्स पे एक रिलेशन होता है, तो सम ऑफ रूट्स करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, 2k + 3k इज 5k एंड दैट विल बी इक्वल टू -b/a। तो यहाँ माइनस ऑफ है ना, माइनस ऑफ m-2 लिख सकते हैं, कारण यही b वैल्यू है और ये तो 1 है, तो यानी कि 5k का वैल्यू हमारा हो गया माइनस ऑफ m/2, जिसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दैट इज k जो है उसको लिखा जा सकता है 2 - m/5। ठीक है, ये हमारा वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू इन टर्म ऑफ k आया। अच्छा, अब जब k का वैल्यू इतना आया तो नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यूजिंग एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो गिवन रूट्स होता है या जो पॉसिबल रूट्स है क्वाड्रेटिक का, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो एक रूट है हमारा 2k, अनदर रूट है 3k। ठीक है ना, तो 2k इंटू 3k करेंगे तो दैट विल बी एज पर फॉर्मेट c/a। तो अगर वो फॉर्मेट वाइज c/a है तो यहाँ वो चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ वो चीज़ हो जाएगा 6k²। ठीक है, 2k इंटू 3k 6k² दैट इज इक्वल टू c/a। अब इक्वेशन में c क्या था, c वॉज m+2 और a क्या था 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब है m+2/1, तो दैट इज इक्वल टू m+2 ओनली। क्लियर। अच्छा, अब हम लोगों को सम ऑफ द रूट से k का रिलेशन आया था, k वॉज 2 - m/5। तो अगर मैं उस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ 2 - m/5 होल स्क्वायर, बिकॉज k² था ना, 6 × k², एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k दैट वी हैव यूज्ड फाउंड फ्रॉम यूजिंग द रिलेशन सम ऑफ द रूट्स। तो 6 × दिस वैल्यू ऑफ k होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m+2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू m+2। तो जब हम लोग अब ये पूरी तरह से m पर अवेलेबल इक्वेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 4 माइनस, ठीक है ना, मतलब a - b होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4 - 4m 2ab 2 × a × b प्लस m² दैट इज इक्वल टू 5m + 10। डिनोमिनेटर का जो m था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी वो 25m प्लस करो तो होल स्क्वायर का पार्ट है ना, तो 25 होगा 25m प्लस 50, 25 × 2। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल इक्वेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6m², ठीक है, -24m 4 × 6
-24m, और इधर 25 इधर लाएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, -25m, एंड देन +24 -50, तो ऑल टुगेदर ये हो गया 6m² माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 49m, और इधर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -26, कारण 24 was positive, 50 taken in LHS became negative, so 24 + 24 -50 means it is -26, तो ये हो गया 0। अब यहाँ से हमको m का वैल्यू निकालना है, ये क्वाड्रेटिक हो गया m पे, ठीक है ना, ये एक क्वाड्रेटिक हो गया m पे, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने इक्वेशन था हमारा 6m² माइनस था या प्लस -49m -26 = 0, यही था। तो सिंपल है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले एंड वी कैन राइट डाउन 6m² -26 × 6, ये कितना हो जाता है 156 है ना, तो 156 अगर है दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू, और इधर है -49, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो इसको -52m, ठीक है ना, प्लस 6m लिख सकते हैं, सॉरी 3m, ठीक है ना, प्लस 3m -26 = 0, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग फैक्टराइज कर लें तो इसको लिख सकते हैं 3m माइनस एक, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, एक आ जाएगा 3m -26, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2m, ठीक है, 2m + 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर? कैसे अगर समझना है तो देख लो, 3m × 2m 6m², ठीक है, -26 × 2 -52, और इधर 3m + 1 is +3m, सो -52 + 3 is -49, तो मिडिल टर्म भी सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को m का 2 वैल्यू मिला, एक है 26/3 और दूसरा है m का वैल्यू m इज़ इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो m का हम लोगों को यही निकालना था कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़ आर देयर एंड फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों का यहाँ क्या था कि रेशियो ऑफ द रूट्स विल बी 2:3, तो रेशियो ऑफ द रूट्स 2:3 होने के लिए हम लोगों को रेस्पेक्टिव रूट्स हम लोग मिल गया था 2k and 3k, जहाँ k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, and based on then we proceeded with according to the condition and we are getting two values of m, either 26/3 और -1/2। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का बेसिक को हम लोग थ्रू प्रॉब्लम्स डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों का आज का डिस्कशन पूरी तरह से बेस्ड था अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि वो रियल कब है, इमेजिनरी कब है, इसी बेसिस पर उसका आर्गूमेंट हुआ। तो हम लोग इसी तरह से और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग थोड़ा और डिफरेंट कंडीशंस का प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैथ्स वीडियोस के बारे में भी कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स का वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके, बना सके आपके लिए, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स वीडियोस। ओके, थैंक यू।